बाबेल का विनाश। 18 इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसको बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रकाशित हो उठी। 2 उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बाबेल गिर गया है, और दुष्टात्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। यशा 13:21, यिर्म 50:39, यिर्म 51:37। 3 क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुखविलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। यिर्म 51:7। 4 फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना कि मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। यशा 52:11, यिर्म 50:8, यिर्म 51:45। 5 क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है, और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। 6 जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। भज 137:8। 7 जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुखविलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। 8 इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। यिर्म 50:31। बाबेल के लिए विलाप। 9 और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुखविलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। यिर्म 50:46, 10 और उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबेल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया है। यिर्म 51:8-9। 11 और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और विलाप करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा। 12 अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती, मलमल, बैंगनी, रेशमी, लाल रंग के कपड़े, हर प्रकार का सुगंधित काठ, हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं, बहुमूल्य काठ, पीतल, लोहे और संगमरमर की सब भांति के पात्र। 13 और दालचीनी, मसाले, धूप, गंधरस, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। 14 अब तेरे मनभावने फल तेरे पास से जाते रहे, और सुखविलास और वैभव की वस्तुएं तुझसे दूर हुई हैं, और वे फिर कदापि न मिलेंगी। 15 इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और विलाप करते हुए कहेंगे। 16 हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल, बैंगनी, लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने, रत्नों और मोतियों से सजा था। 17 घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया, और हर एक माझी और जलयात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए 18 और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। यिर्म 51:37-19 और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और विलाप करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी ही भर में उजड़ गया। यह 27:30। 20 हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो,
क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है। बाबेल के विनाश की अंतिम स्थिति। 21 फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बाबेल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। यिर्म 51 63 64 यह 26 21 22 वीणा बजाने वालों, गायकों, बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। यशा 24 8 यह 26 13 23 और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थीं। यिर्म 7:34, यिर्म 16:9, 24 और भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब मरे हुओं का लहू उसी में पाया गया। स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति। 19 इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही का है। 2 क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का पलटा लिया है। जब 32 43 3 फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। भज 106 48 4 और 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। 5 और सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। भज 135 1 6 फिर मैंने बड़ी भीड़ के जैसा और बहुत जल के जैसा शब्द और गर्जनों के जैसा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। भज 99 1 भज 93 1 7 आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। 8 उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिक काम है। 9 तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं।